Hello friends, my name is Rahul. Today in this video we are going to talk about Rashtrakutaj of Manyakhet. Let's start. फ्रेंड्स, अभी हम डेक्कन के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने चालुक्य वंश के बारे में पढ़ लिया है, जो कि डेक्कन क्षेत्र में ही राज्य करते थे। अब हम राष्ट्रकूटाज ऑफ मान्यखेत के बारे में पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रकूटाज ऑफ मान्यखेत फ्रॉम 753 टू 982 AD। राष्ट्रकूटों का टाइमलाइन 753 से 982 AD तक था। सबसे पहले इनके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। इनके ओरिजिन के बारे में पहला पॉइंट है, द राष्ट्रकूटाज कंसीडर देमसेल्फ डिसेंडेंट्स ऑफ सत्यकी। राष्ट्रकूट अपने आप को सत्यकी के वंशज बताते हैं। सत्यकी गॉड कृष्ण का सारथी था, तो इस प्रकार राष्ट्रकूट अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते थे। सेकेंड पॉइंट, इट इज एविडेंट फ्रॉम अ फ्यू चालुक्य किंग्स इंस्क्रिप्शन दैट दे वर वासल्स ऑफ द चालुक्याज। कुछ महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्यों के वासल्स थे या जागीरदार थे, यानी राष्ट्रकूट चालुक्यों के जागीरदार थे। इनके ओरिजिन से संबंधित तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रकूटाज वर ऑफ कन्नड़ ओरिजिन एंड देयर मदर टंग वाज कन्नड़। राष्ट्रकूट कन्नड़ ओरिजिन के थे और इनका मदर टंग कन्नड़ था। तो आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द राष्ट्रकूटाज कंसीडर देमसेल्फ द डिसेंडेंट्स ऑफ सत्यकी। सेकेंड पॉइंट, इट इज एविडेंट फ्रॉम अ फ्यू चालुक्याज किंग इंस्क्रिप्शन दैट दे वर वासल्स ऑफ द चालुक्याज। एंड थर्ड पॉइंट, राष्ट्रकूटाज वर ऑफ कन्नड़ ओरिजिन एंड देयर मदर टंग वाज कन्नड़। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। द राष्ट्रकूट एम्पायर। आइए अब राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर नंदराज था, तो पहला पॉइंट है, नंदराज वाज फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी विद कैपिटल अचलपुर, महाराष्ट्र। नंदराज राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था और इसने अचलपुर को राजधानी बनाया, जो महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना आप, अभी इनकी राजधानी अचलपुर में है, जो बाद में मान्यखेत हो जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? नंदराज वाज फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी विद कैपिटल अचलपुर, महाराष्ट्र। सेकेंड पॉइंट, दंतीवर्मन और दंतीदुर्ग वाज रियल फाउंडर। दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रियल फाउंडर था। थर्ड पॉइंट, ही ओवरथ्रू चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकेंड। दंतीदुर्ग को रियल फाउंडर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन द्वितीय को गद्दी से उखाड़ फेंका था और चालुक्य शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया था। तो तीसरा पॉइंट क्या था? ही ओवरथ्रू चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकेंड, यानी दंतीदुर्ग को रियल फाउंडर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकेंड को गद्दी से उखाड़ फेंका था और चालुक्य शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया था। फोर्थ पॉइंट, दंतीदुर्ग ऑक्युपाइड ऑल टेरिटोरीज बिटवीन द गोदावरी एंड भीमा। दंतीदुर्ग का राज्य क्षेत्र गोदावरी और भीमा नदी के बीच में फैला हुआ था। तो आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नंदराज वाज फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी विद कैपिटल अचलपुर, महाराष्ट्र। सेकेंड पॉइंट, दंतीवर्मन और दंतीदुर्ग वाज रियल फाउंडर। थर्ड पॉइंट, ही ओवरथ्रू चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकेंड। फोर्थ पॉइंट, दंतीदुर्ग ऑक्युपाइड ऑल टेरिटोरीज बिटवीन द गोदावरी एंड भीमा रिवर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज।
रूलर्स। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कुछ महत्वपूर्ण रूलर हैं, आइए जानते हैं कि कौन कौन महत्वपूर्ण रूलर हैं। कृष्ण फर्स्ट 756 to 774। कृष्ण फर्स्ट सक्सीडेड दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण फर्स्ट राजा बना। सेकेंड पॉइंट, he conquered the territories that were still under the Chalukyas. Third point, he also occupied कोंकण। कृष्ण फर्स्ट ने कोंकण को भी अपने कब्जे में कर लिया। कोंकण एक तट है जो दक्षिण पश्चिम में है। फोर्थ पॉइंट, कृष्ण फर्स्ट ऑल्सो डिफीटेड विष्णुवर्धन ऑफ वेंगी एंड द गंग किंग ऑफ मैसूर। कृष्ण फर्स्ट ने वेंगी के चालुक्य किंग विष्णुवर्धन को भी हराया था। जैसा कि हम जानते हैं कि विष्णुवर्धन वेंगी चालुक्य का संस्थापक था। कृष्ण फर्स्ट ने गंग वंश को भी हराया था। तो कृष्ण फर्स्ट ने किसको हराया था? विष्णुवर्धन को। विष्णुवर्धन कौन था? वेंगी चालुक्य का संस्थापक था। फिफ्थ पॉइंट, द कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट किंग। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्ण फर्स्ट। फ्रेंड्स, आप कैलाश टेम्पल के बारे में बहुत सुना होगा। तो इसको किसने बनवाया है? तो इसको कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया है। और कहाँ बनवाया है? तो एलोरा में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो प्रसिद्ध कैलाश टेम्पल को किसने बनवाया है? कृष्ण फर्स्ट ने। आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कृष्ण फर्स्ट सक्सीडेड दंतीदुर्ग। सेकेंड पॉइंट, ही कॉन्कर्ड द टेरिटोरीज दैट वर स्टिल अंडर द चालुक्याज। थर्ड पॉइंट, ही आल्सो ऑक्युपाइड कोंकण। फोर्थ पॉइंट, कृष्ण फर्स्ट आल्सो डिफीटेड विष्णुवर्धन ऑफ वेंगी एंड द गंग किंग ऑफ मैसूर। फिफ्थ पॉइंट, द कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्ण फर्स्ट। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट रूलर इज ध्रुव 780 to 793। इसके बारे में ही डिफीटेड गुर्जर प्रतिहार किंग वत्सराज, द पल्लव ऑफ कांची एंड द पाल किंग धर्मपाल ऑफ बंगाल। ध्रुव ने प्रतिहार किंग वत्सराज, कांची के पल्लवों को तथा पाल किंग धर्मपाल को हराया था। तो ध्रुव ने प्रतिहार किंग वत्सराज को हराया था, कांची के पल्लवों को हराया था और पाल किंग धर्मपाल को भी हराया था। तो ध्रुव ने वत्सराज, पल्लव और धर्मपाल को हराया था। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। और ध्रुव के बारे में बस एक ही पॉइंट था, ही डिफीटेड गुर्जर प्रतिहार किंग वत्सराज, द पल्लव ऑफ कांची एंड द पाल किंग धर्मपाल ऑफ बंगाल। Our next ruler is Govind III from 793 to 814. First point, he defeated the great Gurjar Pratihar king Nagbhat II. गोविंद तृतीय ने प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड को हराया था। नागभट्ट सेकंड को ध्रुव ने नहीं बल्कि गोविंद तृतीय ने हराया था। ये आप ध्यान में रखना। ध्रुव ने किसको हराया था? तो ध्रुव ने वत्सराज को हराया था, जबकि नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? तो गोविंद तृतीय ने। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर के विंध्य और मालवा तक था और साउथ में तुंगभद्रा नदी तक फैलाया था। आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद थर्ड, ही डिफीटेड द ग्रेट गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकेंड।
Let's move to next page. अमोघ वर्ष फर्स्ट from 814 to 878 AD. First point, the greatest king of the Rashtrakuta dynasty was Amogharsh first, son of Govind III. Second point, he set up a new capital at Manekhet, now Malkhed, in Karnataka, and Bharuch became the best port of the kingdom during this region. फ्रेंड्स, शुरुआत में राष्ट्रकूटों का कैपिटल अचलपुर था, लेकिन अब अमोघवर्ष फर्स्ट ने मान्यखेत को अपना राजधानी बना लिया है। मान्यखेत कर्नाटक में है। इसके पीरियड में एक पोर्ट काफ़ी प्रचलित हो गया था जिसका नाम है बरोच पोर्ट। बरोच पोर्ट किसके काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था? तो अमोघवर्ष फर्स्ट के काल में। इसके बारे में तीसरा पॉइंट है, अमोघवर्ष वाज कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म बाय जिनसेन अ जैन मॉन्क। अमोघवर्ष अपना धर्म परिवर्तन करके इसने जैनिज्म को अपना लिया था। यह जैनिज्म को जिनसेन के कहने पर अपनाया था। तो आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज अमोघवर्ष फर्स्ट, son of Govind III. Second point, he set up a new capital at Manekhet, now Malkhed, in Karnataka, and Bharuch became the best port of the kingdom during this reign. During his reign. Third point, Amoghvarsh was converted into Jainism by Jinsen, a Jain monk. Let's move to next page. Our next ruler is Indra III, 914 to 929. He defeated and deposed Mahipal. इंद्र थर्ड ने महिपाल को हराया था। महिपाल पाल वंश का राजा था। तो इंद्र थर्ड के बारे में बस एक ही पॉइंट था, ही डिफीटेड एंड डिपोज्ड महिपाल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रूलर, कृष्ण थर्ड, फ्रॉम 939 टू 967। फर्स्ट पॉइंट, द लास्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट किंग ऑफ द राष्ट्रकूटाज। सेकेंड पॉइंट, ही आल्सो सक्सीडेड इन कंकरिंग तंजौर एंड कांची। कृष्ण थर्ड ने तंजौर और कांची को जीतने में सफल रहा। नेक्स्ट रूलर इज कार्क सेकेंड, फ्रॉम 972 टू 973। द राष्ट्रकूट किंग कार्क वाज डिफीटेड एंड डिपोज्ड बाय तैलप सेकेंड, द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी। कार्क सेकंड को तैलप द्वितीय ने हराया था, और आप जानते हैं कि तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों का स्थापना किया था। तो तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट किंग कार्क सेकंड को मारकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इस पॉइंट को आप चालुक्य डायनेस्टी वाले वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। तो कार्क सेकंड के बारे में या कार्क के बारे में पहला बस एक ही पॉइंट था, द राष्ट्रकूट किंग कार्क वाज डिफीटेड एंड डिपोज्ड बाय तैलप सेकेंड, द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी। तो कार्क सेकेंड को तैलप द्वितीय ने हराया था। तैलप द्वितीय कौन था? चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी का शासक था। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक था। कौन था संस्थापक? तैलप द्वितीय था। और इसने क्या किया था? कार्क द्वितीय को मार दिया था या हराया था। Let's know about administration of Rashtrakutas. First point, Rashtrakuta Empire divided Rashtraj
और प्रोविंसेस कंट्रोल्ड बाय राष्ट्रपतिज। राष्ट्रकूट एम्पायर राष्ट्रों में बटा हुआ था और प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होता था। यानी राष्ट्रकूट एम्पायर को राष्ट्रों में बांटा गया था और इसे राष्ट्रपति द्वारा गवर्न किया जाता था या कंट्रोल किया जाता था। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रराज डिवाइडेड इनटू विषयाज और डिस्ट्रिक्ट्स गवर्नड बाय विषयपतिज। राष्ट्र विषयों में बटे होते थे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। इसे विषयपति द्वारा गवर्न किया जाता था। तो राष्ट्र विषय में बटे होते थे जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। इसे विषयपति द्वारा गवर्न किया जाता था। थर्ड पॉइंट, सब डिवीजन वाज भुक्ति कंसिस्टिंग ऑफ 50 to 70 विलेजेज अंडर द कंट्रोल ऑफ भोगपतिज। विषयों को भुक्ति में बांटा गया था जो 50 से 70 विलेजेज को शामिल करता था। भुक्ति को भोगपति द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो विषयों को भुक्ति में बांटा गया था जो 50 से 70 विलेजेज को शामिल करता था। भुक्ति को भोगपति द्वारा कंट्रोल किया जाता था। फोर्थ पॉइंट, विलेज हेडमैन कैरिड ऑन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज हेडमैन या ग्राम प्रधान गांव का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। फिफ्थ पॉइंट, विलेज असेंबलीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूटाज। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूट एम्पायर डिवाइडेड इनटू राष्ट्रराज और प्रोविंसेस कंट्रोल्ड बाय राष्ट्रपतिज। सेकेंड पॉइंट, राष्ट्रराज डिवाइडेड इनटू विषयाज और डिस्ट्रिक्ट्स गवर्न बाय विषयपतिज। थर्ड पॉइंट, सब डिवीजन वाज भुक्ति कंसिस्टिंग ऑफ 50 to 70 विलेजेज अंडर द कंट्रोल ऑफ भोगपतिज। फोर्थ पॉइंट, विलेज हेडमैन कैरिड ऑन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट, विलेज असेंबलीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूटाज वाइडली पेट्रोनाइज द संस्कृत लिटरेचर। सेकेंड पॉइंट, जिनसेन कंपोज्ड पार्श्वबुधाय बायोग्राफी ऑफ पार्श्व इन वर्सेस। जिनसेन ने पार्श्वबुधाय कंपोस्ट किया था। जिनसेन ने क्या कंपोज किया था? पार्श्वबुधाय। और यह क्या था? पार्श्वनाथ की बायोग्राफी था। और जिनसेन कौन था? जैन मॉन्क था, जैन सेंट था। थर्ड पॉइंट, वीर आचार्य अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड रोट गणित सारम। फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राष्ट्रकूट द कन्नड़ लिटरेचर सॉ इट्स बिगिनिंग। फिफ्थ पॉइंट, कविराज मार्ग composed by अमोघ वर्ष. It was the first poetic work in the Kannada language. Sixth point, Pampa was the greatest of the Kannada poets, and Bikram Sen Vijay is the famous work. पंपा का विक्रम सेन विजय फेमस वर्क था। सेवेंथ पॉइंट, शांति पुराण वाज अनदर ग्रेट वर्क रोट बाय पोना, अनदर फेमस कन्नड़ पोएट। शांति पुराण किसके द्वारा लिखा गया था? तो कन्नड़ पोएट पोना द्वारा लिखा गया था। Let's move to next page. Rashtrakutas art and architecture. First point, the art and architecture of the Rashtrakoot can be found at Ellora and एलिफेंटा।
First point is the art and architecture of the Rashtrakutas can be found at Ellora and Elephanta. Second point is the most remarkable temple, Kailasnath temple at Ellora, was built by Krishna फर्स्ट। कैलाशनाथ टेम्पल कृष्ण फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था। कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट शासक था। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो कि बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है, इसे किसने बनवाया था? तो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। कृष्ण फर्स्ट कौन है? तो यह राष्ट्रकूट शासक था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। Our heading is Elephanta. Elephanta cave. Originally, first point, originally called as Siripuri, Elephanta is an island near Bombay. Second point, the Portuguese named it as Elephanta after seeing the huge figure of elephant. Third point, the sculpture in Ellora and Elephanta have close similarities. Fourth point, there are huge figure of Dwarpalkas at the entrance to the sanctum. आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Elephanta originally called as Siripuri. Elephanta is an island near Bombay. Second point, the Portuguese named it as Elephanta after seeing the huge figure of an elephant. Third point, the sculpture in Ellora and Elephanta have close similarities. Fourth point, there are huge figure of Dwarpalkas at the entrance to the sanctum. Let's move to next page. Other facts of Rashtrakutas. Vaishnavism and Shaivism flourished during their period. Second point, active commerce witnessed between the Deccan and Arabs. और इसके बारे में एक और पॉइंट है राष्ट्रकूटों के बारे में। Besar style became very popular in this period that was started in Chalukya's period. तो बेसर स्टाइल राष्ट्रकूट के शासन काल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। यह बेसर स्टाइल चालुक्य पीरियड में शुरू हुआ था। तो इसके बारे में आप अदर फैक्ट्स में एक तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। बेसर स्टाइल बिकेम वेरी पॉपुलर इन दिस पीरियड दैट वाज स्टार्टेड इन Chalukya's period. Friends, today we discussed about very important topic, Rashtrakutas of Manyakhet. At present, we are studying Deccan's kingdom. We have discussed about Chalukya's dynasty and Rashtrakutas dynasty. I'll back soon with new kingdom of Deccan. Thank you.